हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के प्रोसेस टेक्नोलॉजी। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपी ज्वाइनिंग प्रोसीजर विद डब्ल्यूएलसी। कैसे एपी रजिस्टर करता है, डब्ल्यूएलसी से कैसे ज्वाइन करता है। और इससे पहले की जो डब्ल्यूएलसी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, बेसिक्स के बारे में, साइट सर्वे के बारे में, हीट मैप के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने पुरानी वीडियोस में बात की थी कि कैसे मैं डब्ल्यूएलसी से कैसे रजिस्टर होगा। मैंने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, डिजाइन की बात की। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एपी बूट होने के बाद कैसे रजिस्टर होता है डब्ल्यूएलसी से। तो जैसे हमने पुराने, अगर हम वीडियो देखेंगे, हमने टेक्नोलॉजी बनाई थी जहाँ पर जैसे मेरा ये राउटर है, फिर मेरा यहाँ पर एक कोर स्विच है, फिर मेरा ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, फिर मेरा ये एक्सेस स्विच है। एक्सेस स्विच के बाद यहाँ पर मेरा एपी लगा हुआ है और यहाँ पर कहीं पे मेरा डब्ल्यूएलसी है। तो एपी एक्सेस से होता हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ डब्ल्यूएलसी से रजिस्टर होता है। लेकिन क्या प्रोसीजर होता है, क्या, क्योंकि अभी तो हम एलएपी यूज करते हैं, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट जो यूज करते हैं, जो कि अपने आप में ब्लैंक है। लाइट वेट एक्सेस पॉइंट का अपना खुद का कुछ मेमोरी नहीं है, खुद की कुछ समझ नहीं है, वो एकदम डंप है समझो। उसको वही, वो जो जो कुछ करना है वो डब्ल्यूएलसी के थ्रू ही कर सकते हैं। तो उसको कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन से डब्ल्यूएलसी पे जाके रजिस्टर होना है, कहाँ डब्ल्यूएलसी रखा हुआ है, कैसे उसको रीच आउट करना है और क्या क्या प्रोसेस होता है, आज उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, वंस द एपी पॉइंट एक्सेस पॉइंट इम्प्लीमेंटेड, माउंटेड एंड कनेक्टेड विद नेटवर्क, आफ्टर बूटिंग अप द स्टार्ट प्रोसीजर टू गेट द रजिस्टर विद डब्ल्यूएलसी। सो हम पुरानी वीडियोस में जैसे बात कर चुके हैं कि मेरा एपी हमें कैसे माउंट करना है, कैसे पावर ऑन करना है, क्या कनेक्टिविटी करनी है, पीओई स्विच लगाना है, पीओई पोर्ट से केबल से कनेक्ट करते हैं। अब मैं ये मान रहा हूँ कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं कि मेरा एक्सेस पॉइंट को आपने बूट कर दिया और मेरी कनेक्टिविटी, नेटिव विलैन, राउटिंग वाउटिंग सब आपके नेटवर्क में सब प्रॉपर अपनी जगह पे है। तो अब कुछ मैं सेटिंग मुझे डीएससीपी पे करनी होती है, कुछ मुझे स्विच के एंड पे करनी होती है। तो कुछ 3-4 प्रोसीजर हैं जिससे एपी डब्ल्यूएलसी से कनेक्टेड हो सकता है। सबसे पहले जो प्रोसीजर हम मानते हैं, स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब है कि मैं एपी के अंदर जाके ये कमांड डालूं, कैब ऐप, मैं एपी को, हर एपी को मैं कंसोल लगाऊं, उस पर देखूं, उस पर कमांड डालूं, कैब ऐप, एपी कंट्रोलर, आईपी एड्रेस। तो कैब ऐप क्या है? कैब ऐप मेरा प्रोटोकॉल है, एपी एक्सेस पॉइंट कंट्रोलर, कंट्रोलर का आईपी एड्रेस। ठीक है, या तो वो पुराना से उसने उसने सेव कर रखा होगा अपने पास, या मैं नया कंट्रोलर का ऐसे हर एपी में जाके आईपी एड्रेस डालूं कंट्रोलर का, ताकि एपी को पता रहे कि मेरा कंट्रोलर का आईपी एड्रेस क्या है, जो बूट हो तो वो उस आईपी एड्रेस को ढूंढे। एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर डीएससीपी सर्वर। सो डीएससीपी सर्वर, जब मैं, जैसे मैंने बताया कि एपी को हमेशा जब बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है कि जब मेरा एपी एक्सेस हो, बूट हो, तो डीएससीपी से आईपी उठाए। तो जब मैं डीएससीपी सर्वर बना रहा हूं, उसी में ही मैं एक ऑप्शन, डीएससीपी ऑप्शन 43 होता है, उसमें से कॉन्फ़िगर करूंगा, तो उसमें मैं डब्ल्यूएलसी का आईपी डाल देता हूं। ये मेरा डब्ल्यूएलसी का डीएससीपी सर्वर बनाता हूं, ऑप्शन 43 यूज करता हूं। और मैं उसमें एपी का जब मैं डीएससीपी बनाता हूं, उसमें मैं डब्ल्यूएलसी का आईपी एड्रेस भी डाल देता हूं उसके अंदर में। अब मेरा हो गया डीएनएस, सिस्को कंट्रोलर, कैब ऐप कंट्रोलर, डीसीपी। डीसीपी ऑप्शन 15 है, ये ऑप्शन आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो 2-3 चीजें होगी। डीएससीपी में मैं अपना कंट्रोलर का भी डाल दूंगा, स्विच एपी में जाके मैं कंट्रोलर का भी डाल सकता हूं। तो ये 2-3 प्रोसीजर हो गए। बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है कि अगर मेरा एपी एक्सेस हो रहा है, एपी जब बूट हो रहा है, उसके अंदर में डीएससीपी से आईपी जब लेगा, उसी टाइम पे उसको डब्ल्यूएलसी का आईपी भी डीएससीपी से ही मिल जाए। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन मुझे स्विच के एंड पे करनी होती है। जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्विच कॉन्फ़िगर में जाऊंगा, आईपी फॉरवर्ड प्रोटोकॉल यूडीपी 5246, ये मेरे कुछ पोर्ट्स हैं जिसपे मेरे एक्सेस पॉइंट और डब्ल्यूएलसी बात करते हैं। इंटरफेस विलन मैनेजमेंट, एपी का विलन, आईपी का मैनेजमेंट, इंटरफेस L3 विलन बनाऊंगा, और आईपी हेल्पर एड्रेस में मैं डब्ल्यूएलसी का आईपी डाल दूंगा, आईपी हेल्पर एड्रेस में। तो ये क्या करेगा, मेरा जो पोर्ट है वो एपी को डब्ल्यूएलसी तक पहुंचने में, रीच करने में, ट्रैवल करने में, ये मेरा कमांड यूजफुल रहेगी। तो अब मैं मान रहा हूं कि आपने डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर दिया, एपी को आईपी मिल गया, एपी को खुद का आईपी मिल गया, प्लस डब्ल्यूएलसी का भी आईपी मिल गया। अब वो रजिस्टर कैसे करेगा? आईपी तो मिल गया। अब आईपी लेने के बाद अब वो क्या करता है? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है मैं बताता हूँ।
देखिए इसमें हमें लिखा है कि सबसे पहले क्या करता है वो एपी, ये मेरा डब्ल्यूएलसी है और ये मेरा एक्सेस पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा डब्ल्यूएलसी। एक्सेस पॉइंट सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है डिस्कवरी रिक्वेस्ट, जैसे ही बूट होगा वो डिस्कवरी रिक्वेस्ट भेजता है डब्ल्यूएलसी के ढूंढने के लिए नेटवर्क में। जैसे ही एक्सेस रीचेबिलिटी डब्ल्यूएलसी से रीचेबिलिटी बनती है, डब्ल्यूएलसी उसको डिस्कवरी रिस्पॉन्स भेजता है कि हाँ मैं ही डब्ल्यूएलसी हूँ, यही मेरा आईपी है, तू मुझे रेस्ट हो जा। जैसे ही उसको डिस्कवरी रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ मेरा एपी को डिस्कवर हो गया डब्ल्यूएलसी, फिर वो ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजता है कि एक्सेस पॉइंट बोलता है आई वांट टू ज्वाइन यू। जैसे ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजेगा डब्ल्यूएलसी उसको ज्वाइन ज्वाइन रिस्पॉन्स भेजता है कि हाँ ठीक है यू कैन ज्वाइन विद मी। ये कुछ कम्युनिकेशन होती है डब्ल्यूएलसी और एक्सेस पॉइंट के बीच में जब बिफोर रजिस्टरिंग। तो रजिस्टरिंग की जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा एपी बूट हुआ, अगर जैसे मेरा एपी बूट हुआ, आफ्टर बूटिंग अप सेंड डीसीपी डिस्कवरी फॉर एपी आईपी एड्रेस ड्यूरिंग क्रिएशन डीसीपी सर्वर ऑन स्विच वी शुड गिव डब्ल्यूएलसी आईपी एज वेल टू ड्यूरिंग डीसीपी, उसको डब्ल्यूएलसी को एपी को डब्ल्यूएलसी आईपी मिल जाए। आफ्टर गेटिंग लैन आईपी डब्ल्यूएलसी आईपी एपी सेंड डिस्कवरी रिक्वेस्ट, जैसे उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, डब्ल्यूएलसी का आईपी मिल जाएगा, वो डब्ल्यूएलसी को डिस्कवरी रिक्वेस्ट भेजता है। डब्ल्यूएलसी उसको वापस रिस्पांस भेजता है, फिर वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब जैसे ही वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजता है, जब डब्ल्यूएलसी एक्सेप्ट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट एंड सेंड ज्वाइनिंग रिस्पांस टू एपी, एपी क्या करेगा, एपी को जैसे ही डब्ल्यूएलसी मिल गया, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट कर ली, अब क्या करेगा, वंस एपी रजिस्टर मतलब जैसे ही उसने अपने आप को एपी डब्ल्यूएलसी में अपने आप को रजिस्टर किया, डिस्कवर किया, अपने आप को उसमें मैप किया, अब वो क्या करेगा अपना, मैंने जैसे बताया कि एक्सेस पॉइंट का अपना खुद का कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, तो जैसे ही एपी बूट होता है, अब जैसे रजिस्टर होगा वो अपने अंदर डब्ल्यूएलसी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना शुरू करेगा। जब आप बूटिंग सीक्वेंस देखेंगे एपी का, तो उसमें आप दिखाएगा डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर, तो वो स्टार्ट डाउनलोडिंग द सॉफ्टवेयर फ्रॉम डब्ल्यूएलसी। अब वो स्टार्ट अपने डब्ल्यूएलसी का सॉफ्टवेयर, क्योंकि एपी का डब्ल्यूएलसी का सॉफ्टवेयर सेम होना चाहिए, तभी एलएपी लाइट एक्सेस पॉइंट बात करते हैं। अब उसने अपने अंदर डब्ल्यूएलसी से सारा एक्सेस पॉइंट ने अपना सॉफ्टवेयर जो था, आईओएस वर्जन जो था वो डाउनलोड कर लिया है, रजिस्टर हो गया। अब जब रजिस्टर हो जाएगा, जब एपी डाउनलोड होकर फर्मवेयर के बाद वो रिबूट करेगा, रिबूट होने के बाद डब्ल्यूएलसी को ज्वाइनिंग प्रोसीजर कंप्लीट कर देगा। जैसे रजिस्टर होगा, डब्ल्यूएलसी से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, डाउनलोड के बाद रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद उसको अब उसके बाद सब कुछ है एपी के पास, एपी के पास डब्ल्यूएलसी का आईपी भी है, डब्ल्यूएलसी का सॉफ्टवेयर भी है, डब्ल्यूएलसी रीचेबिलिटी की पाथ भी है, डब्ल्यूएलसी के पास एपी की डिटेल सारी है, कौन सा मैक एड्रेस है, कौन सा आईपी एड्रेस है, क्या एपी वर्जन है, सब कुछ डब्ल्यूएलसी के पास भी है। नाउ दे आर ज्वाइंट। तो ये एक बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, प्रोसीजर है एपी टू डब्ल्यूएलसी का रीच आउट करने का। इसमें आपका फ्लेक्स कनेक्ट भी आता है, जो एपी मेरे ब्रांच में लगे होते हैं डिस्टेंस में से, एक मेरा एक्सेस पॉइंट एक लोकेशन पे है और डब्ल्यूएलसी मेरा एचओ में है, तो उसके लिए मेरा फ्लेक्स कनेक्ट होता है, उसके लिए मुझे राउटिंग करनी पड़ती है, और मैं उसके लिए मेरा नेटिव विलन है, राउटिंग है, वो प्रोसीजर, बट प्रोसीजर सेम है। देखिए प्रोसीजर मतलब क्या होता है, एपी को किसी भी नेटवर्क पे का कोई भी वेज तरीका हो सकता है, राउटिंग करवाऊं, स्विचिंग करवाऊं, सेम आईपी रखूं, कुछ भी रख सकता हूं मैं। मेरा मोटिव है एक्सेस पॉइंट को डब्ल्यूएलसी तक रीचेबिलिटी करवाना मेरे नेटवर्क की, सबसे पहला मेरा रिक्वायरमेंट यही है। अगर मेरी डब्ल्यूएलसी की रीचेबिलिटी एपी तक है और एपी की रीचेबिलिटी डब्ल्यूएलसी तक है, तो मेरा डब्ल्यूएलसी से बात हो जाएगी। अब जैसे ही मेरा एपी डब्ल्यूएलसी में आ गया, अब मुझे सारी एपी का जो कंट्रोल है वो मेरा डब्ल्यूएलसी के थ्रू में उसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, जो भी रजिस्टर में आईपी एड्रेस देना है, स्टैटिक देना है, वीलन एसएसआईडी मैप करवानी है, या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अब मैं डब्ल्यूएलसी के थ्रू एक्सेस पॉइंट में कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो एपी का और डब्ल्यूएलसी का जो ज्वाइनिंग प्रोसीजर था, ये मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोज में मैं बात करूंगा कि कैसे हम एपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डब्ल्यूएलसी के थ्रू, क्या क्या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मीन्स कैसे उसमें एसएसआईडी हम बनाते हैं डब्ल्यूएलसी के अंदर, कैसे एसएसआईडी को मैप करते हैं एपी के अंदर, कैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं, क्या सिक्योरिटी पॉइंट होता है, वेब ऑथ कैसे होती है, कॉर्पोरेट एसएसआईडी कैसे बनती है, और फ्लेक्स कनेक्ट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और सो बने रहे मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर, एंड ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते रहें। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं एक अगली वीडियोज में। थैंक यू।